गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड का इतिहास पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है दो पार्ट में है क्योंकि झारखंड का इतिहास थोड़ा लंबा हो रहा था। तो इस लंबाई को कम करने के लिए हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में वीडियो को बांट दिया। एक पार्ट में आपको जो है झारखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और थोड़ा बहुत आधुनिक इतिहास का जानकारी मिलेगा। सेकंड वाले पार्ट में मैंने विद्रोह, झारखंड की स्थापना, इन दोनों को मिला दिया है और झारखंड का स्वतंत्रता संग्राम को भी उसी में डाला हुआ है। तो सेकंड वाले पार्ट में आप इसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे झारखंड का इतिहास पार्ट वन पे चर्चा हो रहा है। ठीक है, पार्ट वन पे अगर देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया है और जो रिपीटेड नहीं थे उसको मैंने रख लिया। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का नामकरण महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से किसमें स्थित था। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि किक्कट प्रदेश, और दूसरा एक बात यहाँ पे और बता रहा है कि महाभारत काल में, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो महाभारत काल में और ऋग्वेद में वर्णित, मतलब महाभारत काल में और ऋग्वेद दोनों जगह पे जो हमको दिखता है वो किक्कट प्रदेश का नाम दिखता है। ठीक है, और किक्कट प्रदेश को लेकर के जो चर्चा है किस जिले में अभी है, तत्काल लीजिएगा अभी तो गिरिडीह जिले में है। और उसका रीजन ये है कि इसके कुछ जो स्रोत लिए गए हैं वो जैन धर्म से लिए गए हैं। ठीक है, और वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप महाभारत काल की बात करें तो उनके जो दिग्विजय पर्व है महाभारत का, उसमें जो चर्चा किया गया वो सब पौंड्रिक देश का नाम मिलता है। ठीक, और कहीं कहीं पौंड्रिक देश का नाम को पशु भूमि भी कहा गया है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। पौंड्रिक तो पूछा हुआ भी यहाँ पे देखे है और फर्स्ट जेपीसी का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ पौंड्रिक नाम नहीं था। अगर आप उसके स्रोत पे जाइएगा तो वहां देखेगा पशु भूमि में नाम भी मिलता है। ठीक, और कहीं कहीं पे कर्कखंड इस नाम से भी जाना जाता है। कर्कखंड एक जगह पे इसकी चर्चा है। तीसरा क्वेश्चन है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, देखिए चाणक्य का तो अर्थशास्त्र था और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है, वो पूरी पूरी अर्थशास्त्र का टॉपिक नहीं है। उसमें उनका नाम जो है वो कुक्कुट प्रदेश था। ठीक, लेकिन याद रखिएगा इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि यहाँ क्वेश्चन था चाणक्य का, अगर क्वेश्चन पूछा जाए टॉमली के द्वारा किया था, टॉमली के अनुसार इसका नाम था मुंडल, वो भी एक इतिहासकार थे। और फायान के द्वारा इसका नाम था कुकुटलाट। और इसके अलावा हेनसांग के अनुसार अगर लीजिएगा तो इसका नाम था कर्ण सुवर्ण। तीन नाम और मैं बता रहा हूं आपको। अर्थशास्त्र के अनुसार कुकुट प्रदेश, टॉमली के अनुसार मुंडल, और अगर पूछा जाएगा फायान के द्वारा तो इसका नाम था कुकुटलाट, और अगर पूछा जाएगा हेनसांग के द्वारा तो इसका नाम होगा कर्ण सुवर्ण। ठीक है, 4 नंबर, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, उस वक्त एकदम अति प्राचीन काल यानी कब की बात हो रही है, एकदम एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। उस वक्त इसका नाम था नरीखंड। नरीखंड इसका नाम इसलिए था कि काकजोल था और ये पूरा पूरा जो है रेगिस्तान तरह भूमि जो था जंगल से भरा हुआ था। अब मान के चलिए कि 96% एरिया इसका जो है पूरा जंगल से भरा हुआ था। यही कारण जो इसका बोला गया नरीखंड। 5 नंबर, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इसका नाम था कुकरा। लेकिन देखिएगा मुगल काल में 4 पार्ट में बटेगा क्योंकि इसके 4 अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। पहला नाम था तो ये कुकरा, कुकरा भी बोला कहेंगे, इसका खुखरा भी नाम है, दोनों ही नाम है। बोलेगा सर कुकरा और खुखरा में क्या अंतर है, अपभ्रंश का अंतर है, एक हिंदी का है एक अपभ्रंश का, बस यही अंतर है। अगर पूछेगा तुजू के जांगरी में इसका क्या नाम था तो उसमें थोड़ा सा नाम बदल गया था, उसका नाम था खोखरा। ये फारसी शब्द है। खुखरा जो है अपभ्रंश है, खोखरा जो है फारसी शब्द है। तीसरा एक नाम था अकबरनामा में, अकबरनामा में इसका नाम था पोकरा। ठीक है, और आईने अकबरी में इसका नाम था खंकारा। आईने अकबरी में इसका नाम था खंकारा। ठीक है, ये पूरा जो मैं बोल रहा हूं इसका पीडीएफ कल मेरे पास आ जाएगा, तो आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। 6 नंबर, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र देश के नाम से जाना था। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, क्या था, कुकरा। इन चारों में से और कोई नाम नहीं है। 7 नंबर, दालमी पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। अब आइए यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। ये था स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। ठीक है, देखिए धनबाद जिला जो है बौद्ध धर्म का केंद्र था। मैंने याद रखिएगा धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक केंद्र स्थल था। इसके अलावा चतरा भी जो था बौद्ध धर्म का एक केंद्र स्थल था। इन दोनों पे भी खुदाई का काम चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है,
यहाँ से दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध के स्मारक देखे जा सकते हैं, कुछ कुछ मिला भी है, ठीक है। पुरातात्विक स्थल जो है दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तर तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यह स्थान जो है दियापुर दालमी के नाम से जाना जाता है। दियापुर दालमी, पूरा नाम दालमी नहीं है, पूरा नाम है उसका दियापुर दालमी, ठीक है। धनबाद जिले से स्थित जो है कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इसमें प्राचीन मंदिर है और बौद्ध मंदिर के नाम से इसको विख्यात माना जाता है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा होगा इसका। 8 नंबर, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, इसको कौन? हजारीबाग में आई है, ठीक है। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये पाए जाते हैं ककरबाड़ी और परकुंदा, ठीक है। ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पे पाए गए, इसमें बर्तन पाया गया है, इसमें कुछ कुछ उपकरण छोटा छोटा जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ये सब भी इसमें पाया गया है, ठीक है। ये कब का था? पाषाण काल का था, ठीक है। 10 नंबर, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? ये तीनों में है, शरीरकेल में है, खुटीटोला में है, कुंजला में है, इच्चागढ़ में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर इच्चागढ़ होगा। अब इच्चागढ़ में क्यों नहीं है? तो देखिए पुरातात्विक विभाग ने जब इसको सर्वे करके निकाला तो ये 50 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, ठीक है। और कुंजला जो है, जो आप जगह बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कुंजला सी नंबर ऑप्शन दिया, ये खूंटी के जो है उत्तरी तट पर स्थित है, पश्चिम तट पर, सॉरी, ठीक है। इसी के आसपास के इलाके में उसको पाया जाता है, ठीक। और सादिर टिल जो हमारे पास है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 ऑप्शन में दिख रहा होगा, सादिर टिल, ये खूंटी और तमाड़ के बीच वाला क्षेत्र में पाया गया था। अब खूंटी टोला तो खूंटी का मेन एरिया था, इसमें पाया गया था, ठीक है। 1915 में जो थे SC राय ने इसकी खुदाई का काम किया था 1915 में, क्योंकि उनका नाम भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खुदाई था ये। इच्चागढ़ में नहीं किया गया था। 11 नंबर, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों के द्वारा दावा करता है? देखिए अगर आप हजारीबाग कर लेंगे तो इटखोरी हो जाएगा, बाकी ये 3 इटखोरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 तो ऐसे भी झारखंड का है नहीं, बाहर का है। भगवान बुद्ध का मैन स्थल माना जाता है और माना जाता है कि 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने जो है इस इलाके में जो है परिभ्रमण किया था, माना जाता है। इसके कुछ साक्ष्य हमारे पास अभी नहीं है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन JSSC का गलत है, ठीक है। गलत इसलिए है कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो दिए हुए, ये शहीद पहाड़ी चंदन इलाका ये झारखंड में है ही नहीं, ये बिहार के सासाराम में है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है JSSC ने पूछा वो गलत पूछा है, ठीक। इस पहाड़ी पर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखावट मिला हुआ, यानी अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मी लिपि में मिला हुआ, ठीक है। इस शिलालेख को लगभग जो है 200 ईसा वर्ष पूर्व अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था, ठीक है। प्रचार प्रसार के लिखवाया, तो सासाराम होगा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है JSSC का गलत है। 13 नंबर, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड में एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? ताम्रपाषाण साइट से जो है वो कुजार जो है वो स्थित नहीं है, बाकी सब है, ये फिर ये और ये तीनों जो है वो जुड़ा हुआ है। 14 नंबर, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ 12 दरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? ये संथाल परगना में है, मकीमपुर में है, तो ऑप्शन से पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन जो है B नंबर होगा, ठीक है। 15 नंबर, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? देखिए रोमन सिक्के जो है उस वक्त पाए गए थे हमारे यहाँ, ठीक है। इंडो सीथियन सिक्के जो है चाईबासा के आसपास वाले क्षेत्र में मिला था। 16 नंबर, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड में कहां पाए गए हैं? ये सब इजी क्वेश्चन, ये रांची में ही पाया गया था। इसको गुफाएं डैश में स्थित है, इसको गुफा जो है वो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। बड़का गांव का जो गुफा है वो पूरा पूरा इसी के लिए, इसमें 5000 साल का अधिक पुराना माना जाता है इस गुफा को, ठीक है। और ये गुफा जो है, इस गुफा का उपयोग जो है बादाम के राजा किया करते थे, ये भी याद रखिएगा, बादाम के राजा किया करते थे। और ये गुफा पूरा चट्टान से बना हुआ था, इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित कुछ चित्र मिले हुए हैं, ये हजारीबाग के आसपास का। 18 नंबर, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मैसोलिथिक जो है उसी वक्त से इसका इतिहास माना जाता है, क्या यानी कब हो जाएगा ये? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास। इस चीज को भी याद रखिएगा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच का जो है
मध्यकालीन पाषाण काल ये माना जाता है। इस काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, झारखंड में इसका अवशेष कहाँ कहाँ मिलता है? दुमका में मिलता है, पलामू में मिलता है, धनबाद में मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में मिलता है, रांची में मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। ये सारे इलाके जो है मेसोलिथिक एज का मिलता है। 19 नंबर, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह एक ने डैश राज्य की स्थापना की थी। देखिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए इसका पूरा समझिएगा। ये है सरायकेला का, जिसको आप आज सरायकेला खरसावा बोलते हैं। उस वक्त सरायकेला और खरसावा दो अलग रियासत था। सरायकेला अलग था, खरसावा अलग था। सरायकेला रियासत जो है 1620 में जो है अर्जुन सिंह का जो पुत्र था कुंवर विक्रम सिंह ने स्थापना किया था, और 1650 में जो है कुंवर सिंह जो है पदमसरा किया गया था खरसावा का। अब देखिए यहाँ की बात क्या है, आजादी के बाद ये दोनों रियासत जो है सरदार पटेल ने अपने में मिला लिया था। ये दोनों रियासत ने सरकार में भारत सरकार से मिल गए थे और इसका जो है वो विलय कर दिया था। अब देखिए इसका विलय किस में हुआ था? आजादी से पहले विलय हुआ था बिहार में, और आजादी के बाद ये भी भारत सरकार में मर्ज कर गया था। ठीक है, और उसी वक्त जब बिहार में ये मर्ज किया था, उसी वक्त बिहार का यह एक अनुमंडल था, और उस अनुमंडल का नाम था सरायकेला। बाद में जब झारखंड बना तो सरायकेला खरसावा को नाम दिया गया, क्योंकि दो अलग रियासत था, तो दोनों रियासत के नाम पे आज जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? एक थे एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। ठीक, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा बहुत इजी क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय थे। ठीक, 22 नंबर, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ये दोयसा में उन्होंने करवाया था। ठीक है, दोयसा में क्यों करवाया था? दोयसा जो है जिसका हम लोग बोलते हैं यह गुमला जिले में है। ठीक है, और नागवंशी राजा जो है दुर्जन शाह जो है इसकी राजधानी भी यही थी उस वक्त के। इनके द्वारा पंच मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था, क्योंकि नागवंशी राजा जो है लगातार बाहरी आक्रमण से परेशान भी होते थे, और बाहरी आक्रमण से परेशानी की वजह से जो है वो वहां पे ना एक पंचमिला भवन का निर्माण किया था। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ था। देखिए दोयसा में युद्ध में पराजित होने गए थे, जब युद्ध से पराजित हो गए थे तो उन्होंने वहां से हटा था। 24 नंबर, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया था। ये किया था प्रताप राय ने। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 7 जेपीसी का क्वेश्चन है, बट इसमें इतना ही क्वेश्चन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो और भी बनेगा। किस किस राजा के समय कौन कौन सा राजधानी था? फनी मुकुट राय के समय में था सुतियांबे, प्रताप राय के समय में था चुटिया, भीमकर्ण के समय में था खुखरा, दुर्जन साल के समय में था दोयसा, एनी शाह के समय में था सतरंजी, यदुनाथ शाह के समय में था पालकोट, और जगन्नाथ सहदेव के नाम में था पालकोट भोरो। याद रखिएगा, एक पालकोट और एक पालकोट भोरो। और उदयनाथ सहदेव के समय में था रातूगढ़, जो रांची में भी स्थित है। क्लियर? ये सातों अलग अलग है। जो मैंने आपको नाम बताया, मैं इसको पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा उसमें डलवा दूंगा, आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? सबसे अच्छा इसका ये देखिए मुकुंददेव, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मुकुंददेव ऐसे थे जो 18वीं सदी में थे, और 1763 से लेकर के 1772 तक वो रामगढ़ के शासन किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी हमेशा प्रयत्नशील रहे और हमेशा संघर्ष किए हैं। ठीक, और लास्ट में जब लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में क्या हुआ था, ये भाग भी गए थे, इनको भागना पड़ा था। और बाद में फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था। ठीक, और 1773 में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास से मिलकर रामगढ़ जिले का गठन हुआ था। ऐसे बहुत आसान नहीं था। रामगढ़ का जो पूरा इतिहास निकाल के देखिएगा, बहुत लंबा इतिहास है, वो रांची से पुराना इतिहास है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, सीधा बात है, रामगढ़ होगा। 27 नंबर, अब देखिए रामगढ़ का मैं यहाँ बता दूं कि रामगढ़ की जो राजधानी थी रामगढ़ था, लेकिन अलग अलग शासक ने इसका नाम अलग अलग भी रखा था। रामगढ़ राजा का जो मूल राजधानी जो रामगढ़ था। ठीक है, अब राजधानी और संस्थापक से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए। सिसिया राजधानी था किसका था? बागदेव सिंह का। ठीक, बादाम राजधानी था हेमंत सिंह का। रामगढ़ राजधानी था दलेल सिंह का। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रामगढ़ राजधानी किसकी थी? दलेल सिंह की था। और इचाक जो है
तेज सिंह का राजधानी था, और पद्मा जो था ब्रह्मदेव नारायण की राजधानी थी। पांचों कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैं पांचों नाम जो है नोट्स में डलवा दूंगा। 27 नंबर, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है? सिंपल सा बात है, देवघर को जाना जाता है। उसका एकमात्र कारण है कि देवघर दो चीज से बहुत फेमस था। पहला, देवघर का बैद्यनाथ मंदिर, जिसकी स्थापना 1596 में गिद्धौर के राजा पूरनमल ने करवाया था। दूसरा, देवघर एक चीज और है जिसके लिए फेमस है, वो है शमशान घाट। कुछ लोगों का कहना है कि वहां से जलाने से जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मान्यता है ऐसी, इसलिए भी ये बहुत फेमस है। ये दोनों चीज के कारण देवघर प्रसिद्ध माना जाता है। 28, प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सिमडेगा। क्यों जाना जाता है? सिमडेगा जो है वो कैसलपुर वीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश अपने शुरू से ही जो शासन करते आ रहे थे, ठीक है। गजपति शाह जो थे उस वक्त जो है सिमडेगा से 11 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने अपना जो है एक पूरा किला निर्माण कराया था, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ ही काम करते थे, क्योंकि उस वक्त जो थे राजा लोग ही जो होते एक जमींदार के रूप में भी काम करते थे, और इनको यह दिया गया था कि आपको जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत इतना लगान वसूल कर करके ब्रिटिश को देना है। जो राजा देते थे उनकी रैयती रहती थी, और जो राजा नहीं देते थे उनको हटा दिया जाता। ईसाई मशीनरी जो है इस काम में बहुत मदद करता था। 29 नंबर, जैन धर्म जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जिले में शिखर जी को मोक्ष प्राप्त किया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो ग्रेडी आंसर होगा इसका। 30 नंबर, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यदका की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ होता है, देखिए मुंडारी में इसका अर्थ जो है लोरे यदगा का अर्थ जो है यहाँ दिया हुआ, इसका अर्थ होता है आंसुओं का नदी। 31 नंबर, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? ठीक है, 20वें और 23वें, ये दोनों ने यहीं पर स्थापित लिया था, ठीक है। क्या नाम था? मुनि सुगत और पार्श्वनाथ, ये दोनों उनका नाम था। दोनों नाम याद रखिएगा, 20वां जो थे वो मुनि सुगत थे और 22वां जो थे वो पारसनाथ थे। 32 नंबर, 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, राजमहल पर। इजी क्वेश्चन है। 33 नंबर, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहां हस्तांतरित किया था? ढाका। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? राजमहल जो है सुल्तान शुजा की राजधानी थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे, वो चास के शासक थे। 36 नंबर, दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे को अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? जहांगीर को। 37 नंबर, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के जिले में कैद कर दिया था? दुर्जन साल को जो है कैद कर लिया था, और उस वक्त जो बात हुई थी वो 6000 देने की बात हुई थी, जो नहीं दिया था उन्होंने। 38 नंबर, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, अभी जो डिस्कस किए थे, 6000। 39 नंबर, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित किया था, जो निम्न में से किस राज्य के थे? वो उड़ीसा के थे। 39 नंबर, उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था, 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। इधर सारे क्वेश्चन इजी आए हुए हैं। किदवंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। 13वीं सदी में उन्होंने अपने आप को झारखंड का राजा घोषित किया था। 41 नंबर, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराक्रमी पलामू शासक प्रताप राय के विरुद्ध प्रताप किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? 1641 और 42 में उन्होंने युद्ध भी किया था और संधि भी किया था। और 42 नंबर, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति ने नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया था?
शाहबाज खान कम्बू, इन्होंने किया था। ठीक है, कब किया था? 1585 में। ठीक है, स्टार्ट किया था पोराहाट के साथ जगह के पास बनाया था। और उस वक्त जो है जो लड़ने वाले लोग थे, जो इसके थे शाहबाज खान की ओर से लड़ने वाले थे, उसमें थे राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह। ये सब ने एक साइड से युद्ध किया था और ये अकेले एक साइड थे, इसलिए ये युद्ध को हार गए थे। ठीक है, ये था झारखंड का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम और विद्रोह सब कुछ डाला गया है। ठीक, इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिएगा। ओके।